सर मेरा भी ना 10-15 मिनट में शायद। कोई बात नहीं, ठीक है, ये लास्ट सेशन है। काजल जी आप हैं ना एटलीस्ट? हेलो। हेलो। हाँ जी। जी सर। काजल जी आप हैं ना एटलीस्ट? हाँ मैं हूँ अभी। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आस्था जी आप जब तक है तब तक आप समझिए, ठीक है, लास्ट वीडियो थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक। ये एक और समझते हैं। द फोर्थ हाउस डील विद फॉर्मल एजुकेशन, इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। और ये देखिए एक बात समझते हैं, सीधी सी बात, उतना क्या पढ़ना है ना। तो सर एक और चीज है मेरे दिमाग में आई है। बोलिए। एक मतलब मैं चार्ट देख रही थी अपनी फ्रेंड का। तो उसमें उसका जो आप शारदा योग जो कह रहे हो, जैसे उसका लियो है ये हाँ जी। 4th हाउस। तो उसके हाँ 4th हाउस में सन और मर्क्यूरी साथ में है, तो मतलब 4th हाउस का में ही अगर शारदा योग हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू अदर हाउसेस, की मतलब सेम वैल्यू है उसकी किसी भी हाउस में। अदर हाउसेस होता है ना, ठीक है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर सेम हाउस में दैट्स आल्सो गुड, समझ रहे बात को? मतलब कि हर हाउस में सही है। हाँ हर हाउस, जैसे फोर्थ हाउस गिव्स, अगर फोर्थ हाउस में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो फर्स्ट हाउस के हिसाब से ये आपका फोर्थ हाउस आपका कंफर्टनेस का हो गया, मतलब वो जो योग है बहुत बढ़िया, और इसका ये फर्स्ट हाउस हो गया। अगर बाकी दूसरे हाउसेस में बनते हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू फोर्थ हाउस, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि देखिए रीजन क्या होता है ना कि फोर्थ हाउस से एट्थ हाउस आपका 11th हाउस आवाज ये। अच्छा अभी ठीक है? आवाज आप दोबारा बोलना। 4th हाउस का क्या बोला आपने कि 4th हाउस में फोर्थ अगर हाउस में है अगर तो? ये फोर्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, ठीक है, तो एजुकेशन तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसको ऑब्स्टेकल देगा 11th हाउस, हम्म। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ हाउस से एट्थ हाउस हो जाता है 11th हाउस, ठीक है, तो गेन को ब्लॉक कर देता है, एट्थ हाउस हो जाता है ना इस वजह से, समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है। तो सर किधर क्लियर? और बनना चाहिए कॉम्बिनेशन, मतलब है? जैसे अगर 10th हाउस अगर 11th हाउस में बनता है दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है, तो दूसरी बात अगर फिफ्थ और नाइन्थ में बनता है दैट्स ऑसम, अगर फिफ्थ में हो रहा है नाइन्थ में हो रहा है, या फिर आपका फर्स्ट हाउस में हो रहा है, मतलब कोई ऐसा हाउस है जो फोर्थ हाउस को परेशान ना करता हो, जैसे थर्ड हाउस में नहीं बनना चाहिए, 11th हाउस में नहीं बनना चाहिए, ठीक है। फोर्थ हाउस का सिक्स्थ हाउस कौन सा हो जाएगा जी? नाइन्थ हम्म। हाउस। नाइन्थ हाउस इज गुड क्योंकि आपका ये हो जाता है, ठीक है, नाइन्थ हाउस, तो इसके लिए ठीक है। बट मतलब 11th हाउस भी कुछ हद तक ठीक है, मतलब बहुत आप डिपेंड करता है कि वो शारदा योग किस पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहीं वो पैसा उनके दिमाग में चल रहा है या एजुकेशन ही चल रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू तो समझो डिफरेंट होता है ना, क्योंकि अगर आप फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं सर कुछ भी, बेस। बेसिकली एजुकेशन बहुत अच्छा है बट हम्म। पैसा नहीं आ रहा है, तो आप दुखी हैं, कितना पढ़ाई की है, क्या ही फायदा है इसका। मतलब शारदा योग बेसिकली 4th हाउस का रूलर हाँ मून या मरकरी के साथ आ जाए। हाथ साथ आ जाए। शारदा योग का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपको दे रहा है भर भर करके नॉलेज, क्लियर है? हम्म। हम्म। हाँ ठीक है, मतलब माता सरस्वती आपसे खुश है, सीधी सी बात, क्लियर? हम्म। हाँ, जी। ठीक है। मतलब आप कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो उठपटांग हो, ठीक है, क्लियर हम्म। है? ये क्लियर। अब एक बात समझते हैं, किसी भी हाउस से जो सेकंड हाउस होता है वो उसको देता है फ्रूट, उसको देता है फूड, खाना, भोजन, ठीक है, क्लियर है? फोर्थ हाउस एजुकेशन का होता है जी, ठीक है, तो फोर्थ हाउस का जो भोजन होगा क्या होगा? हम्म। इंटेलिजेंस। आप एजुकेशन लेंगे तभी तो इंटेलिजेंस आता है ना, क्या होगा? आप जब एजुकेशन इंटेलिजेंस। लेते हैं इंटेलिजेंस तभी तो आता है ना, ठीक है। फर्स्ट हाउस आप है, सेकंड हाउस आपका फूड है, आपका पैसा है, क्लियर। फोर्थ हाउस आपका एजुकेशन है, फिफ्थ हाउस आपका इंटेलिजेंस है, क्लियर है? समझ में आया? द फोर्थ हाउस डील विद फॉर्मल एजुकेशन एंड द स्कूल वेयर वन इज एजुकेटेड, द फिफ्थ हाउस वीक द सेकंड फ्रॉम सोर्स इज द नॉलेज गेन, ठीक है, क्लियर है? समझ में आया ये चीजें? मतलब फोर्थ हाउस में आप जो पढ़ाई जी। किए,
ठीक है, उसका क्या यूटिलाइज है, मतलब उससे आप कुछ सीखे नहीं सीखे। अगर किसी का 5th हाउस डिस्टर्ब हो गया तो वो इंसान कितना ही पढ़ ले, वो इंसान तो कुछ हो नहीं सकता उसका, क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं मिल पा रहा उसका। समझ में आ रहा है? तो अगर सर 4th हाउस में हो शारदा योग और 5th हाँ हाउस में फिर हम उसका देखेंगे कि उसकी बढ़ोतरी कैसे हो सकती है हाँ, उस इंटेलिजेंस उसका ज्यादा ज्यादा इंटेलिजेंस कैसे यूज करते हैं, जैसे एक बात बताते 4th हाउस की, ऐसा हैं। आप कह रहे हाँ हो? हाँ, जैसे एक बात बताते हैं लॉ में, जैसे ये जो जो बुक है लॉ की, ठीक है, जैसे जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सारा इंसान तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता ही है, जो जो एडवोकेट बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन, ठीक है। हाँ फिर कुछ लोग जिनका इंटेलिजेंस टॉप क्लास का होता है वो बनते हैं राम जेठमलानी, ठीक है, क्लियर है। ठीक और है। और कुछ लोग वही होते हैं जो सिर्फ टाइपिंग करते ही रह जाते हैं। ऐसे भी कई सारे एडवोकेट होते हैं जो सिर्फ टाइपिंग करते रह जाते हैं, टाइपिंग करते या छोटा मोटा काम, बस यही, ठीक है। और कई सारे ऐसे ऐसे हो जाते हैं जो डीआईजी को डांट देते हैं, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ठीक। होना और एडवोकेट होना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, मतलब वो लोग डीआईजी को बुला करके डांट के भगाते हैं वो लोग, ठीक है, इतना पावर होता है, ठीक है। जब 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 कोई जज किसी का क्लास लगाता है तो सामने वाला प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, मतलब बहुत बुरी तरीके से फटकार लगाता है, इसको बोलते हैं ना फटकार लगाना, ठीक है, मतलब डांटता बहुत बुरी तरीके से, बदतमीज इंसान क्या कर रहे हो। इंदिरा गांधी को लोग जेल भिजवा दिए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी बात है, ठीक है, तो जुडिशल सिस्टम। वही हो गया ना कि फर्स्ट हाउस मतलब 4th हाउस का सेकंड हाउस 5th हाउस हो गया। अगर 5th हाउस में जुपिटर हो गया या वीनस हो गया, 4th हाउस में मिर्क्यूरी, हमारा मिर्क्यूरी, ये मिर्क्यूरी, शारदा योग। जुपिटर या मिर्क्यूरी। 5th हाउस में वीनस है तो वो देगा फिर बदनाम, मतलब तो 5th हाउस वो में भी वीनस तो नहीं। होता है, आप गुरु भी तो बोलते हो ना उसको। अगर फोर्थ नहीं हाउस नहीं, में अगर हमारा शारदा योग हो गया, हाँ जी, 5th में वीनस हो गया, तो वो तो उसी चीज को करेगा ना, गुरु भी तो आप एक, बना सकता है ना। नहीं नहीं, गुरु तो होता है, अच्छी बात है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये उस माया जगत को भी अटैच कर देता है, ठीक है बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब चूंकि अगर अगर ये 5th हाउस में हुआ तो वीनस फिर अपने रंग दिखाते हैं, मतलब गुरु तो है, ठीक, कई सारे टीचर्स ऐसे आपको मिलेंगे जो मतलब अपने स्टूडेंट के साथ भाग रहे हैं, मतलब ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, उनका उनके स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है, कई सारे। तो ये वीनस यहाँ नहीं, गलती से भी नहीं, मतलब जुपिटर यहाँ पे मतलब उसका हाँ, बेटर होगा। जुपिटर गिव ऑसम, जुपिटर मर्क्यूरी गिव ऑसम, ठीक है, ठीक। ये चीज, मतलब वीनस कुछ ही जगह पे ठीक है, मतलब हर जगह पे वीनस अलग अलग रंग रूप हो जाते हैं वीनस के, ठीक है, क्लियर है। ठीक। क्योंकि इसका अनदर फैक्टर ये भी है ना, माया जगत, माया बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो कारक, इसका कारक जुपिटर होता है। जब ठीक। 9th हाउस इज रूलर हायर एजुकेशन वी विल, ये बेसिकली एजुकेशन इनफॉर्मल लर्निंग, ठीक है, और अदर्स मैटर जो होता है जिसको बोलते हैं फिलोसफी वगैरह, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है जुपिटर 9th हाउस के लिए। क्लियर है जी, समझ में आया? जी। वेरी गुड। अब हम लोग के पास है कुछ टाइम, जैसे शायद हम लोग के पास आधा घंटा टाइम है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5th हाउस, ठीक है। 5th हाउस का मतलब क्या? एजुकेशन इंटेलिजेंस। हो, एक्टिविटी, लव इंटरेस्ट, बच्चे, पास्ट लाइफ। हाँ पास्ट लाइफ, पास्ट कर। पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों कर्मा। के फल, है ना। अगर किसी के बच्चे अपने पेरेंट्स को एब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको वृंदावन ले जाके छोड़ फल। दे रहे हैं, ठीक है, तो ये उनके ही कर्मों का फल है, भले ही सामने वाले को बुरा लगे, बट दैट्स अ फैक्ट। क्लियर है जी? मतलब सर क्या बोल रहे हैं खास सर? तौर से पहला बच्चा, किसी इंसान का जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड, पहला हाँ बच्चा, ठीक है, आवाज चली गई हाँ, सर, फर्स्ट सर। हाँ, किसी भी दोबारा इंसान से बोलना क्या, कौन ठीक है जी, पहला बच्चा? किसी भी इंसान का फर्स्ट चाइल्ड, पहला बच्चा, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है 5th हाउस, हम्म। क्लियर। अगर उनके बच्चे हम्म। उनका बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, मतलब उनका पहला बेटा अगर राम हो, ठीक है, मतलब यकीन मानिए हम्म। उस इंसान के पूर्व जन्म के कर्मों का
कर्म मतलब जो पुण्य है ना बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्लियर है। अगर फर्स्ट चाइल्ड कृष्ण हो, मतलब बड़ी चीज है, मतलब ठीक है। और अगर फर्स्ट चाइल्ड जैसा क्या नाम था इसका, प्रहलाद हो, तो मतलब पिछले जन्मों के कर्मों के फल, मतलब अच्छे कर्मों के फल मिलते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर वहीं पे अगर दुष्ट व्यक्ति हो, मतलब जैसे कोई भी जो दुष्ट इंसान हो, ठीक है, जो वृंदावन ले जाकर अपने मम्मी पापा को छोड़ दे रहा है, एयरपोर्ट पे ले जाके छोड़ दे रहा है, मतलब कई जगह ऐसे लोग होते हैं जो नॉलेज में आता है, ठीक है, क्लियर है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये बेसिकली अपने अपने कर्मों के फल हैं, ठीक है। या फिर किसी का ये फर्स्ट चाइल्ड अगर मिसकैरेज होता है, ठीक है, चाहे वो लिव इन में रह रहा हो तब, चाहे जैसे भी जिस भी तरीके से, इथिकल या फिर अनइथिकल, ठीक है, यकीन मानिए उसके कर्मों का फल है वो, ठीक है, ये सच है, ठीक है। ठीक। ये जो होता है फिफ्थ हाउस, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है मिडिल एज को, क्योंकि ये आपके ट्राइन हाउसेस पे है, ठीक है। मिडिल एज कौन से एज को आप कह सकते हैं? 35 से। नहीं, मिडिल हो जाता है आपका कितना, 35 कह सकते हैं, मतलब लोग शादी वादी तो 35 में ही करते हैं ना। हाँ नहीं, 35 नहीं। अगर इंसान 70 साल जीता है तो 1/3 निकालिए कितना होगा, 30। 60 साल। अगर मान लो इंसान 60 साल जीता है तो 20 से 40 का एज, या 25 से 45, 25 से 45, 50, 25 से लेके 45 कह सकते हैं। 25 से 45 हो गई। हाँ हाँ ठीक है, तो ये तो आपका मिडिल फिफ्थ एज तो हाउस। 30 to 50 बोल सकते हैं आप। वो भी ठीक है, 50 उसको भी रख ऑनवर्ड्स लीजिए। तो ओल्ड एज चालू हो जाती है। हाँ, डिपेंड करता है उस इंसान का मतलब कितना एज रहा है ना, ठीक है, उसके हिसाब से। मतलब जहां से ओल्ड एज शुरू हो जाता है ना, मतलब ये वही बात है कि दोपहर कब खत्म होगी, रात कब शुरू होगी, ठीक है। सॉरी, दोपहर और शाम के बीच का कंफ्यूजन, ये 4 बजे के बाद मानना है, 5 बजे के बाद, ठीक है, ये चीज है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मिडिल एज को रिप्रेजेंट करता है, ये मैटर, ये नॉलेज, लर्निंग, चिल्ड्रन, लव, अफेक्शन, अथॉरिटी, जो भी पावर पोस्ट आपको मिलता है, ठीक है, क्लियर है। अथॉरिटी जैसे जैसे मान लो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम टीचर है, आप लोग स्टूडेंट्स है, तो आप लोग को जो जो ये मिला, जैसे हमको एक अथॉरिटी मिला कि यहाँ पे टीचर बनने का मौका मिला, क्लियर है। तो ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल, यानी कि पुण्यों का फल ही हो सकता है, ठीक है। या कोई भी इंसान जो किसी भी अच्छे पोस्ट पे पहुंच रहा है, जो अथॉरिटी उसको मिल रही है, ठीक है, उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल है, ठीक है, समझ में आया। ये रिप्रेजेंट करता है पावर और भक्ति को भी, आपके अंदर का जो पावर है, जो भक्ति है, ठीक है, जैसे प्रेयर, मंत्र, ठीक है, ये चीजें। और इसके लिए इसका सिग्निफिकेटर कौन है, जुपिटर, क्लियर है, समझ में आया। इसीलिए जुपिटर यहाँ पे अच्छे रिजल्ट चलो देते हैं। सर, मैं फिर लीव कर रही हूँ, ओके तो जी, मेरे को कोई बात जाना नहीं, है, ठीक है। ठीक है, आप डाल देना फिर रात तक, ताकि मैं रात को ही देख। वेरी गुड, बिल्कुल डाल देंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल ये समझिएगा, है ना। तो जी जुपिटर सर। नॉलेज लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बट अगर बात होता है सेक्सुअल एक्टिविटी, लव, अफेक्शन, इन सब चीजों के लिए, तो इसके लिए वीनस यहाँ पे ये हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर फिफ्थ हाउस में अगर वीनस आके, जैसे यहाँ पे फिफ्थ हाउस, क्लियर है, चलिए इसमें फिफ्थ हाउस में कोई नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो अगर फिफ्थ हाउस में यहाँ पे जुपिटर होते तो नॉलेज, विजडम, ये सब चीजें देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर जुपिटर, यहाँ पे अगर वीनस आ जाते तो प्यार, मोहब्बत, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी, इन सब चीजों को करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये होते हैं वीनस, वो बेसिकली वी हैव लाइक ए कामदेव, ठीक है, क्लियर है, ये चीज है, समझ में आया। और लव भगवान श्री कृष्ण, अट्रैक्शन वो सब बढ़ जाएगा। हाँ जी, और भगवान श्री कृष्ण के जो फर्स्ट चाइल्ड थे, क्या नाम था उनका, प्रद्युम्न, ठीक है। दे वी हैव लाइक अ प्रद्युम्न, आप स्टोरी देख सकते हैं उनका, प्रद्युम्न का। किसका? प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण का पहला जो चाइल्ड था वो उसका, उनका, ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये चीज है, ठीक है। अगर यहाँ पे सन या मार्स रहा, ठीक है, तो ये सिग्निफाई करता है अथॉरिटी, पावर, रिस्पेक्ट, क्लियर है, Authority and power. समझ में आ रहा है, ठीक है, ये जी। चीज है।
आगे बढ़ते हैं, बाकी प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस पाथ ऑफ देव उपासना, बहुत सारे पाथ है भगवान की उपासना का। बेसिकली फिफ्थ हाउस जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी को ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वर्शिप या उपासना स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है, ये चीज है। मतलब कौन से भगवान के प्रति आपकी भक्ति ज्यादा है बाय बर्थ, ठीक है, या नहीं है, मानते बहुत लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, ठीक है, तो उनका फिफ्थ हाउस भी आपको एनालाइज करना होगा, ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज ऑफ विच भक्ति पाथ डिवोशन थ्रू लव और पर्सनल गॉड, मतलब जो जिनके या हाँ, या फिर ज्ञान, जो ज्ञान होता है उसको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान का मतलब पाथ ऑफ डिवोशन थ्रू नॉलेज। लेकिन अगर किसी के अंदर भक्ति नहीं है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं कि उसका मतलब फिफ्थ हाउस डिस्टर्ब है, क्लियर है, ये चीज है, ठीक है, जी जी हाँ, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये जो योग होता है, ठीक है, इज सीन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस एंड मीमांसा या D20 चार्ट से देखा जाता है किसके अंदर कितनी भक्ति है, क्लियर है, समझ में आया। भक्ति इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, और धर्म इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। धर्म इज सीन फ्रॉम द नाइन्थ हाउस, मतलब आपका धर्म क्या है, ठीक है, आप हाँ आपकी ड्यूटीज क्या, ठीक है, ये नाइन्थ हाउस। और मेडिटेशन जो होता है, जो आप मेडिटेशन करते हैं वो देखा जाता है ट्वेल्थ हाउस से। तो अगर आप मेडिटेशन कर पा रहे हैं, लगातार उस चीज में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपका ट्वेल्थ हाउस अच्छा है, ठीक है, क्लियर है, ये चीज है, समझ में आया। लव एंड अफेक्शन आर सीन फ्रॉम वीनस एंड नवांशा D9 चार्ट, ठीक है। अगर किसी का भी लव अफेक्शन देखना हो तो उसके लिए हम लोग प्लेनेट देखते हैं वीनस, और जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं वो होते हैं D9 चार्ट, क्लियर है। और जुपिटर गवर्न करते यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, सारा संसार आपका कुटुंब है ना। जैसे किसी भी जब कोई भी कथा खत्म होती समाप्त होती है तो उसमें कहा जाता है धर्म का विजय हो अधर्म का नाश हो, ये चीज है। खास तौर से इसमें जो आप इनका कोई भी कथा सुनेंगे आदि गुरु शंकराचार्य का, मतलब शंकराचार्य जो पीठ होता है उनका, ठीक है, किसी का भी अगर आप सुनेंगे तो उसमें ये चीजें जरूर जिक्र होता है, क्लियर है। तो ये दिखाता है वसुधैव कुटुंबकम को कि मतलब मतलब एक तरीके से आप लास्ट में भगवान बृहस्पति को आप नमस्कार कर रहे हैं, या वो जो गुरु हैं उनके प्रति आप सम्मान प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सोच इस तरीके का है कि सामने वाला काफिर है, तो फिर आप यकीन मानिए कि आप राक्षस कुल से ही हैं, ठीक है, ये चीज है, मतलब जो बात है सो, ठीक है। तो पावर और अथॉरिटी के लिए क्या देखते हैं हम लोग, ये सन एंड मार्स को देखते हैं, प्लैनेट्स को एनालाइज करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम लोग देखते हैं D10 चार्ट को, क्योंकि वो बताता है आपके कर्म क्षेत्र को, ठीक है, D10 चार्ट। और पंचमांशा जो होता है और ये D10 और पंचमांशा जो होता है D5 चार्ट, ये बताता है आपका अथॉरिटी, क्लियर है, समझ में आया। तो ये दोनों चार्ट में आपको सबसे पहले क्या देखना है, दो प्लेनेट सन एंड मार्स, D5 एंड D10, ठीक है। जब D9 की बात, D10 ओके, ये चीज है। अगर आप लव अफेक्शन वगैरह देख रहे हैं तो इसके लिए वीनस D1 में, और D9 में आपको क्या देखना है, ये वीनस, सर हम ये चार्ट्स करेंगे ना डिटेल में। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। जिन भी चार्ट का यहाँ पे जिक्र हो रहा है उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बस अभी जो पढ़ा रहे इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए, बाकी बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। Planets in the fifth house have to pronounce influence on the ascendant can be considered alternature of the ascendant, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ हाउस से ascendant के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ हाउस से ascendant कौन सा हाउस है, आप काउंट करिए, काउंट करिए, फिफ्थ हाउस से नाइन्थ हाउस कौन सा हाउस है, मतलब फिफ्थ हाउस से नाइन्थ प्लेसेस पे, फर्स्ट हाउस प्लेसेस पे नाइन्थ हो जाएगा, है ना, नाइन्थ हो गया, नाइन्थ हाउस हो गया, ठीक है। तो ये आप तो फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठे होंगे ना, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस आपके फर्स्ट हाउस पे भी होगा, क्यों, क्योंकि ये ट्राइन हाउसेस पे है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जुपिटर बैठते हैं तो जुपिटर का प्लेसमेंट अगर फिफ्थ हाउस में होता है, दे गिव ऑसम रिजल्ट, क्योंकि ये नाइन्थ हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे होते हैं और फर्स्ट हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे होते हैं, क्लियर है,
समझ में आया? दैट्स व्हाई जुपिटर गिव ऑसम रिजल्ट इन 5th हाउस। क्लियर है? ठीक है, ये चीज है। क्लियर है? तो फर्स्ट एंड 5th हाउस में जो प्लैनेट बैठते हैं वो इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इफ द 5th फ्रॉम द नवांशा लग्न, ठीक है, जो नवांशा लग्न होता है उसके 5th हाउस में। क्लियर है? समझ में आया? जो जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, दे जी। गिव स्किल एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, क्लियर है? कुछ इंसान के पास कैसा प्रोफेशन है, क्या नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है, कौन सा स्किल है। जैसे जैसे मान लेते हैं ये नवांश चार्ट है, तो ये असेंडेंट है, 5th हाउस उसका ये है। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठे होंगे, ठीक है, और जिस तरह का भी जोडियक साइन होगा, ठीक है, उस चीज से रिलेटेड इसके अंदर क्वालिटी है बाय बर्थ, जो स्किल है। तो ठीक है, अब मून का स्किल क्या होता है? इमेजिनेशन। राहु का स्किल सडनली थिंग्स, एंड राहु को रूलर ऑफ सेट एक्वेरियस। तो आप यहाँ से सन एंड जुपिटर का रिजल्ट भी देख सकते हैं कि इसका ये है। तो इसका मतलब 4th हाउस एजुकेशन का होता है, 5th हाउस आपको दे रहा है इंटेलिजेंस। क्लियर है? समझ में आया? इस चीज को मतलब राहु के केस में और केतु के केस में इस चीज को जरूर इम्प्लीमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे केतु के केस में बता रहे, फर्स्ट हाउस एक का बार रूलर वापस आपको बोलिए सर, राहु क्या? राहु का एक्वेरियस, एंड राहु इज अ co-ruler ऑफ एक्वेरियस, एंड केतु इज co-ruler ऑफ यस, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये चीज है। अब जैसे इसका स्कॉर्पियो, देखिए, राइट। हाँ जी, अब जैसे ये असेंडेंट है, ठीक है, अब इसका रूलर मार्स बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप सिर्फ इसके बारे में जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो सिर्फ मार्स को अगर आप देखेंगे तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, वहां पे फिर आप आधे अधूरे रिजल्ट पे पहुंचेंगे। हाँ, इसके लिए आपको केतु को एनालाइज करना होगा। ठीक है, उसका किसके साथ केतु को कंजंक्शन है, भी कौन। देखना पड़ेगा। ओके। हाँ जी, ठीक है, मतलब फर्स्ट हाउस से रिलेटेड रिजल्ट को देखने के लिए केतु एंड मार्स बोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अगर 5th हाउस प्लैनेट इन द 5th हाउस हैव अर्गला ऑन द असेंडेंट। ठीक है, अर्गला क्यों? क्योंकि उसका 9th हाउस है, 5th हाउस फ्रॉम 9th हाउस, और इसका 5th हाउस में अर्गला बैठेगा ही बैठेगा। जैसे आपको एक चीज बताते हैं, आपको पता है अर्गला कहाँ लगता है? ठीक है, अब जैसे ये 5th हाउस है, 5th हाउस से ये आया 1st हाउस आपका 9th हाउस। ठीक है, अगर आप इसको असेंडेंट मान लें तो इसका यहाँ और यहाँ के बीच में, मतलब आप स्कॉर्पियो एंड कैंसर के बीच में क्या होगा? अर्गला लगेगा, इंटरवेशन। क्योंकि इधर से आप काउंट करेंगे तो ये 9th हाउस है और ये 5th हाउस है। क्लियर है? इधर से 5th, हाँ, राइट। ठीक है, इस वजह से तो ये अर्गला लगता मतलब इंटरवेशन होना। तो यहाँ पे पूरे जो 12 प्लैनेट, का कनेक्शन। हाँ जी, ठीक है, मतलब इसलिए ना, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होगा? इंटरवेशन लगाएगा, जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब एक ट्राइंग बना दिया ना एक तरीके से। क्लियर है? अर्गला का मतलब क्या होता है? राइट। एक तरह का ट्रायंगुलर, ट्रायंगल बनाना। ठीक है, अर्गला में वही प्लैनेट फंसेगा जो ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? जिसके अंदर ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रिनिटी मतलब आप किसी भी तो रिलीजन में उठा के मतलब हम देखिएगा। लोग जब भी 5th हाउस, तब भी हाँ, हम 5th हाउस स्टडी करें तो हमारे को उसको 1 और 9 भी साथ में स्टडी करना चाहिए। 5th हाउस में बैठा हुआ कोई प्लेनेट 9th हाउस को इफेक्ट करता है एंड 1st हाउस को इफेक्ट करता है। ठीक है, 1st हाउस को इफेक्ट करता है। ओके, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सिलेबस बढ़ जाता है। ठीक है, बट इस चीज को समझना होगा कि हर एक हाउसेस अकेला नहीं है। ठीक है, क्लियर? जैसे आप इस देश, जैसे आप इस दुनिया में देखें तो कोई भी देश अकेला नहीं है। ठीक है, समझ में आया? जी, छोटा छोटा कंट्री आप उसको जी अटैक सर। नहीं कर सकते। अगर चाइना चाहे तो ताइवान को अटैक करना मिनटों का खेल है। ठीक है, मतलब आज प्लानिंग किया तो रात रात तक एग्जीक्यूट कर दे अभी सकता है। सपोज सर, अगर 159 है और 5 में कोई प्लैनेट नहीं है, तो हम कैसे उसको बताएंगे कि एजुकेशन वाइज कैसे होएगा? तो क्या? 9 फिर से बोलिएगा। 5th का 159, मतलब 5th में कोई हाँ जी, प्लैनेट नहीं है, ठीक है, और 5th का प्लैनेट, तो हम 5th का प्लेसमेंट, 5th का जो फर्स्ट लॉर्ड एंड 9 होएगा में उसका है। प्लेसमेंट। हाँ, फर्स्ट 9th में है कौन सा प्लेनेट है? सन। सन। उस इंसान को अथॉरिटी या फिर कोई भी फिलोसफी से रिलेटेड, क्योंकि 9th हाउस रिप्रेजेंट जुपिटर। ठीक है, क्लियर है? उसको वो चीजों से जुपिटर, रिलेटेड यस। नॉलेज दे देगा। ठीक है, फिलोसफी या फिर कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट जो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ओके। जैसे फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंस का नॉलेज भी, बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज सन दे सकता है, बिल्कुल।
ठीक है। और उसके चूंकि फर्स्ट हाउस पे भी तो इसका इफेक्ट होगा ना, ठीक है, ट्राइन है ये, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा Trine कि है। उस इंसान का जो एटीट्यूड होगा वो थोड़ा ईगोइस्टिक होगा, थोड़ा ईगो, मतलब अपने लिए स्टैंड या मतलब अपने बात पे खड़े उतरना या फिर प्रॉमिस का पक्का होना, ये सभी चीजें दिखाएगा। तो थोड़ा हल्का और ईगो हम होता ही फर्स्ट का है। रूलर भी देखेंगे। वो सब चीज तो देख सकते हैं, बट मेनली जो बात है, आप 9th या 5th के बारे में बात कर रहे थे, उसके ऊपर हमें ये बताया, ठीक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर फिफ्थ सन हो, ठीक है, इफ will give few children and will not be very beneficial for female children, ठीक है। फीमेल चिल्ड्रन के लिए क्यों फीमेल बेनिफिशियल नहीं है? क्योंकि ये फायरी एलिमेंट है और 5th हाउस में। सन फायरी एलिमेंट। हाँ, ठीक है। और बार बार पहले भी हम ये चीजें पढ़ा चुके हैं कि जहाँ पे बात फायर की होगी वहां पे फीमेल के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि फायरी एलिमेंट मेल के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, ठीक है। फीमेल जो होती है वो उतना क्रूर नहीं हो सकते, क्रूरटी उनके अंदर बहुत ज्यादा नहीं होती है। ज्यादातर चीजें क्षमा, दान, ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलता है महिलाओं के केस में, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वीनस इज इन द 5th हाउस, ठीक है। वीनस इज इन द 5th, ठीक है। ये फेवर करता है फीमेल चिल्ड्रन को, ठीक है, बट कैन बी वेरी मेलिफिक, ठीक, सॉरी, बट कैन बी, ये हो सकता है, मतलब मेलिफिक भी हो सकता है फॉर मदर, मदर। ठीक है। क्लियर है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये 4th हाउस से 2nd हाउस हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, ये चीज है। तो ये चीज है, तो 4th हाउस जो होता है, ठीक है, वो होता है मून का, चंद्रमा का। अगर 4th में वीनस है, इसका मतलब ये घर सुहावना है आपकी वाइफ की वजह से, आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से, तो जो लोग लिव इन में रहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगर 4th हाउस में मून है, मतलब घर अच्छा है आपकी मम्मी की वजह से, सिंपल लॉजिक। क्लियर है, ये चीज है। और एंड बोथ आर वाटर एलिमेंट, जी। ठीक है, इस वजह से मेल के केस में ये चीजें देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है। और ये चीजें, और एक बात समझते हैं, ये 2nd हाउस है, 2nd हाउस का मतलब होता है फ्रूट, ठीक है, मतलब आप जो मेहनत की उसके बदले वो कुछ फ्रूट दिया गया, कुछ फल दिया गया। तो 4th हाउस का फ्रूट ही है तो ना 5th हाउस, ठीक है। और 5th हाउस रिप्रेजेंट योर पास्ट लाइफ पुण्य, ठीक है। मतलब आप कितना भी पढ़ ले, आपके अंदर इंटेलिजेंस तभी आएगी जब आपको मतलब पूर्व जन्म के पुण्यों का फल प्राप्त होगा तो, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका कर्म आपको ये करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है, ये चीज है। क्लियर, तो वहां पे अगर वीनस हो तो ये 4th हाउस के फ्रूट देने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। 4th हाउस रूलिंग मदर एंड इट इज अ नेचुरल एनिमी ऑफ नैसर्गिक मातृकारक, मातृकारक मतलब मम्मी, है ना, माता, चंद्रमा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। जी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया? गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर नहीं, ठीक है। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है। तो कितना द आगे बढ़ नेट, गए? थोड़ा सा 9 बजे इसको क्लोज कर देंगे, अच्छा, ठीक है। ठीक है, 8 मिनट और है। द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मदर टंग एंड मदरलैंड इज वीनस, ठीक है। तो आप कौन से जगह आपका बर्थ हुआ, ठीक है, आपका मदरलैंड क्या और मदर टंग क्या है, जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है वीनस, ठीक है। अगर ये चीज है, क्लियर है। अगर आप मदरलैंड से काफी दूर रहते हो अपने जीवन में ज्यादातर टाइम पे, क्लियर है, तो मतलब मदरलैंड बेसिकली ये मेल के केस में ज्यादातर देखिएगा, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि मेल बेसिकली अपनी लॉज हाउसेस में नहीं रहते हैं, फीमेल रहती हैं, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, मदरलैंड और मदर टंग के लिए अगर आपके अंदर डिवोशन नहीं है या आप उससे बहुत ज्यादा दूर रहते हैं और आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, मतलब मदर टंग, तो जहाँ पे आप रह रही हैं उसका बुराई करते रहते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है, तो मतलब आपका वीनस खराब है, ठीक है। जैसे मानते कोई भारत में रहता है और भारत की बुराई करता है, ऐसे लोगों का वीनस खराब होता है, ठीक है। और जिसका वीनस खराब हुआ उनका बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू वीनस, ठीक है। क्लियर है, जी। तो ये चीज है, क्लियर है। इट विल मेक द नेटिव डिवोटेड टू हिज नेशन, अगर वीनस स्ट्रांग रहा तो, क्लियर है। हाँ, द सन इज इन द हाउस, ठीक है, ऑफ नॉलेज, गिव ब्रिलियंस। अगर सन अगर रहा 5th हाउस में तो काफी अच्छा ब्रिलियंस देता है, ठीक है, मतलब इंटेलिजेंस बहुत अच्छा, ठीक है, ब्राइट, मतलब इस तरीके का, समझ में आया। क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी, एबिलिटीज एंड इमेजिनेशन आल्सो, है ना, ठीक है। द नेटिव इज हैप्पी, लकी
ठीक है, एंड लाइक सोशलाइजिंग, सोशलाइज होना बहुत अच्छा लगेगा, एंड अपोज टू सैटर्न इज इन द फिफ्थ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, मतलब अगर अगर सन की जगह पे सैटर्न रहा तो उस इंसान को बहुत ज्यादा सोशल होना, बहुत ज्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं होगा, अगर सैटर्न रहा फिफ्थ हाउस में तो। क्लियर है? और ये चीजें, ठीक है, ये लॉस या फिर मतलब चिल्ड्रन के थ्रू मतलब स्टुपिडिटी और बहुत अच्छी चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता सैटर्न। चिल्ड्रन देन स्टूपिड। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है ये चीजें। अगर मान लेते हैं मार्स रहा तो फिफ्थ हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट है, ठीक है, या किसका एस्पेक्ट है तो मैटर करता है चीजें। क्लियर है? तो अगर मार्स रहा तो ये काउज होता है लॉस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब मार्स के लिए एक कहानी है जी, मार्स के लिए एक कहानी है। कहानी ये है, ठीक है, कि मार्स रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस को। क्लियर है? मार्स रिप्रेजेंट नेचुरल कारक जो है वो थर्ड हाउस का, ठीक है। अगर ये फिफ्थ हाउस में बैठा, ऑफ द थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, तो कॉन्सेप्ट को आप देखिए, कॉन्सेप्ट्स को आप जितना यूज कर सकते हैं ना, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो अगर जैसे फिफ्थ हाउस में मार्स रहा, वो अपने ठीक से है, थर्ड में बैठ गया ना। नहीं मतलब हाँ अपने थर्ड में बैठा, बट ये सिंपल से समझते हैं कि अपने थर्ड हाउस पे भी तो इम्पैक्ट, आप कहीं पे कैरेज देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा मार्स या मार्स से थर्ड हाउस, क्लियर है, तो मार्स अगर यहाँ बैठा, ठीक है, तो ये कैरेज किसको दे देगा, 1 2 3 सेवंथ हाउस को। सेवंथ हाउस वीनस का घर है, वहां पे कैरेज नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर है। वीनस, वीनस जो होता है वो प्लेनेट होता है जो बेवजह आपको सॉरी बोल देगा लेकिन आपसे उलझेगा नहीं, ठीक है। वेनस इज ट्रू लव, मतलब इसको बोलते हैं माया जगत। तो माया जगत मतलब माया जगत तो है, बट वीनस इज ब्यूटी, मतलब उसको किसी से वॉर सक्सेशन ये सब चीजों कोई मतलब नहीं होता उसका, ठीक है। शुद्ध प्रेम है वीनस, वीनस मतलब वीनस प्रॉपर्टी है, वीनस अलग, वीनस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वहां पे मार्स का कोई यूज नहीं है, ठीक है। मतलब जो वाटर होता है ना, जो प्योर वाटर होता है वो मार्स है, अच्छा वो वीनस है। जैसे इस धरती पे 71% वाटर है, ठीक है, 29% अर्थ है, क्लियर। तो उन 71% का जो 2.5% है वो है शुद्ध पानी, पीने लायक, है ना, तो वो वीनस है। और जो समुद्र का पानी है वो मून है, ठीक है। तो अगर वहां पे फायरी एलिमेंट आए तो उस पानी को भाप बना दिए तो खराब हो जाएगा ना, तो जो मतलब ये अमृत है वीनस, ठीक है, तो उसको ऐसे बर्बाद नहीं करना, ठीक है, क्लियर। इसीलिए वीनस और मार्स बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ठीक है, मतलब हार्मोनियस जो रिलेशन होता है ना उसको खराब करता है बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सेवेंथ हाउस जिसको बोलते हैं पाप अर्गला, देखिए दो तरह का अर्गला होता है। अर्गला का मतलब इंटरवेंशन, ठीक है, रुकावटें या हेल्प करना, जो भी चीज है, मतलब आप जो है सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज है। तो पॉजिटिव वे में हो सकता है, नेगेटिव वे में हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये रीजन क्या होता है ना कि ये सेवेंथ हाउस में बनाते हैं पाप अर्गला, मतलब कि मेलेफिक रिजल्ट, ठीक है। द हाउस बीइंग द इज इन द 11th फ्रॉम इट, ठीक है, इज कॉज द डोमेस्टिक डिसहार्मोनी एंड फाइट विद अ स्पाउस, क्लियर है। अब एक चीज समझिए, यहां से ये थर्ड हाउस हो गया, क्लियर है, समझ में आया ये चीज है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, मार्स फिफ्थ से थर्ड हो गया, मतलब सेवेंथ हाउस। हाँ ठीक है। अगर मानते हैं यहाँ से काउंट करते, अगर यहाँ जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो सेवेंथ हाउस को इफेक्ट करेगा, क्योंकि सेवेंथ हाउस से ये 11th हाउस है। 11th हाउस इज ऑलवेज गेन, ठीक है, तो मार्स हमेशा गेन पहुंचाएगा सेवेंथ हाउस को, ठीक है। लेकिन मार्स जिस तरह का हेल्प करता है वैसा हेल्प वीनस को, वैसा हेल्प सेवेंथ हाउस को चाहिए नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इश्यूज क्रिएट करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाप अर्गला ऑन सेवेंथ हाउस बीइंग द 11th फ्रॉम इट, ठीक है, इट कॉज द डोमेस्टिक डिसहार्मोनी, बट ठीक है। कैसे इश्यूज क्रिएट करेगा? और बता तो रहे, ठीक है, डिसहार्मोनी, फाइट विद अ स्पाउस, ये दिख रहा है ना स्क्रीन शेयर होता हुआ। मुझे डिसहार्मनी, फाइट विद स्पाउस,
on 11th house may cause fight and differences with friends. The native is intelligent in Spanish. ठीक है, ये चीज है. इट इज एस्पेक्ट ऑन 11th हाउस, ठीक है, मे कॉज फाइट्स एंड डिफरेंसेस विद फ्रेंड्स. ठीक है, क्योंकि 5th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 11th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है. तो अगर यहाँ पे मार्स रहा तो ये क्या करेगा, इसके साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. ठीक है, जहां पे मार्स है वहां पे फाइट दिख रहा है. मार्स कहीं पे प्लेसमेंट हो, आप समझिए कि वहां पे फाइटिंग एस्पेक्ट है, वो जिस भी हाउस को रिप्रेजेंट करता हो. क्लियर है? अगर 3rd हाउस में मार्स है तो आप कह सकते हैं कि तुम्हारे छोटे भाई बहन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है. सीधी बात. ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो, वेरी गुड. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज है. द नेटिव इज इंटेलिजेंट, ही इज मतलब काफी नाजुक और काफी इम्पल्सिव होता है. ठीक है, ऑफन कॉज ऑफ हिज ऑन प्रॉब्लम्स, और खुद के विनाश का कारण बनता है. सीधी सी बात है. ठीक है, क्लियर है? हमारे पास 2 मिनट और है. ठीक है, तो जितना कंप्लीट हो सकता है करते हैं. द प्लेसमेंट ऑफ द 5th लॉर्ड, ठीक है, crucial is determining the direction of the life after marriage. ठीक है, and up to middle age. ठीक है, the period governing the birth of children and growing up. इसका मतलब समझ में आया आपको? अब इसका मतलब आप समझाइए. The placement of the 5th lord is crucial in determining the direction of life after हाँ जी, marriage and up to middle age. कोशिश करिए 5th समझाने house का. का placement the placement of the 5th lord is after marriage. क्योंकि 7th से 11th हो गया ना सर. 7th से 11th, हाँ जी, मैरिज के बाद का गेन हो गया. मैरिज के बाद का गेन हो गया. हाँ, up to the middle gain हो गया. Up to the middle age, the period governing the birth of the child and growing up. ठीक है, गुड. मतलब मिडिल, हाँ मतलब मिडिल एज में टिल मिडिल एज मतलब वो पीरियड रहेगा. आफ्टर मैरिज टिल मिडिल एज का जो एज होता है, ठीक है, ये होता है 5th हाउस का. एज होता है. क्लियर है? ये चीज है. 5th हाउस का. मैरिज का सीधा सा मतलब योर फर्स्ट रिलेशनशिप. ठीक है, राइट. क्लियर है? तो आपका जो पहला जो रिलेशनशिप है, चाहे वो ब्रेकअप हुआ चाहे जो भी, ठीक है, या जैसा भी सीन चला, तो पहला जो रिलेशनशिप हुआ स्टार्ट हुआ वहां से लेकर के चाइल्ड बर्थ और बच्चे जो बड़े होते हैं अप टू मिडिल एज. मिडिल एज का मतलब जैसे 90 साल अगर उम्र आप लेके चलते हैं, जो कि किसी का होता नहीं है, 70 मान के चलते हैं किसी का एज, 70 मान के चलते, 70. हाँ, तो मिडिल एज कितना हो गया? 35 तक. ठीक है, या 35. हाँ, मतलब मिडिल एज का मतलब क्या? गवर्निंग, ये ग्रोइंग अप. ठीक है, जो बर्थ होता है बच्चे का. ठीक है, ये चीज है. मिडिल एज का मतलब 35 40 के आसपास लेके चलते हैं, है ना? 40, हाँ मतलब 35-40 तक का एज. 40-45 मैक्सिमम. करेक्ट. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे 25 to 45 की एज मिडिल एज. हाँ, तो ये 20